अस्सलाम वालेकुम। ना मैं रुका ना रुकूंगा, थका ना थकूंगा, इंशाअल्लाह चलता ही रहूंगा और कौम की खिदमत करता ही रहूंगा। मैं शरीफ मामू, मैं कांग्रेस पार्टी का रिजाइन देकर एनसीपी अजीत पवार गठ में आज दोपहर के 3:30 बजे प्रवेश किया हूँ और घर वापसी भी बोले तो चलता मेरे लिए। और मैं कौम की खिदमत करना मेरा एक जज्बा है और कौम को इस बात का एहसास है कि मैं कौम के लिए काम कर सकता हूँ। और कुछ मेरे अंतर्गत मामले की वजह से और मेरे कार्यकर्ताओं की ज़बरदस्ती से मैं पार्टी बदला। पार्टी बदलने का कारण ना तो मेरी किसी से शिकायत है, ना किसी पे नाराज़गी है, ना किसी पे आरोप कर सकता हूँ मैं। वो मेरा खुद का फैसला था। मैं पार्टी बदल कर एनसीपी अजीत पवार गठ में मेरे पुराने कुछ साथियों के साथ काम करने का नज़्म तैयार किया हूँ और मेरा जो काम करने का शेड्यूल है वो इंशाल्लाह मुझे पार्टी पूरा काम करने का मौका देंगी और मैं कौम की खिदमत और जहाँ भी पार्टी मुझे टिकट देंगी वो प्रभाग का विकास और शहर की शांतता, लोगों में अमन, इस काम का मेरा एजेंडा है। और जिस तरह से पहले मैं इसी पार्टी से और इसी निशानी से सक्रिय सदस्य था, कुछ टाइम पे मैं मेरे एरिया के डेवलपमेंट में अच्छा काम किया हूँ और आज अगर इंशाल्लाह पार्टी मुझे टिकट दी और लोगों ने मुझे फिर काम करने का अगर मौका देंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो नहीं समझ सकते उससे ज़्यादा काम करूँगा। और काम करना मेरा फ़र्ज़ है, लोगों की खिदमत करना मेरा फ़र्ज़ है। इसलिए मैं जो है सो पार्टी चेंज करके एनसीपी पार्टी में आया। आज ऐसे वक्तों में कि जब नगर अध्यक्ष उम्मीदवारी का थर्ड इलेक्शन अपने बेगूर में चालू है, तो उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के एक आधार स्तंभ के तौर पर शरीफ मामू का नाम बेगूर में था। अचानक इस तरह से आप एनसीपी में पक्ष प्रवेश किए, उसके पीछे कुछ वजह ऐसी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन मसला मेरा ऐसा था कि मुझे काम करने की आदत है और मुझे जो है ना पार्टी ने काम की कोई जवाबदारी नहीं दे रही थी। हालांकि अब इलेक्शन की कैंपिंग चालू होकर तकरीबन 1 महीना होगा और 1 महीने से मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक काम करने वाला कार्यकर्ता घर को बैठ के रहेगा। इसलिए जो है सो मुझे काम की ज़रूरत है और काम के लिए जो है सो मैं यहाँ पर आया, इंशाल्लाह काम करूँगा। बेगलुरु शहर में ये बात आम है कि शरीफ मामू खासदार साहब के बहुत करीबी है, फिर भी आप पार्टी चेंज की है। क्या वजह थी कि खासदार साहब से इतनी दूरियां बढ़ने की वजह? नहीं, खासदार साहब से कोई दूरियां नहीं है और इंशाल्लाह रहेंगे भी नहीं। वो रिलेशन मेरे अलग है, पिछले 30 साल से मेरे रिलेशन है। इंशाल्लाह वो रिलेशन में कोई ये नहीं पड़ेगा। अब रहा सवाल आपसे अंतर्गत का मामला है, इसलिए जो है सो मैं किसी पे बगैर ब्लेम लगाए कि किसी पे बगैर शिकायत करे कि मैं अपना डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से लिया। पहले भी आप एनसीपी पार्टी में थे, अब वहाँ पे प्रवेश करने के बाद आपको क्या ऐसा लगे कि फिर से पुराने साथियों के साथ काम करने में और आपको मजा आएगा? नहीं, इंशाल्लाह काम तो करूँगा। मैं पिछले 15 साल में जो है सो एनसीपी में रहा हूँ और मेरे तकरीबन साथियाँ मेरे एनसीपी के पुराने हैं, जिसमें लक्ष्मीकांत पद्मार वगैरह, ये लोगों के साथ मैं बहुत काम किया और वो लोग मेरे से काम लिए और इंशाल्लाह आज भी जो है सो कुछ काम बोलेंगे तो जो भी पार्टी काम की जवाबदारी देंगी, पूरा ईमानदारी से, पूरा भरोसे से और पूरा मुत्तफिक तरीके से मैं वो काम करूँगा। आप आने वाले दिनों में और कौन-कौन आपके साथ जुड़ने के ऐसे आसार हैं कि एनसीपी में और भी मुस्लिम समाज के जो वरिष्ठ नेता है आ सकते हैं? कैसा है, हर आदमी का अपना अपना डिसीजन होता है और पार्टी एक लोगों को संगठित करने की, मजबूत करने के लिए पार्टी में लोग रहते हैं। अब कुछ बातों की वजह से अगर इंसान बोलेगा तो जरूरी नहीं है कि मेरे साथ में किसी को चलो बोलना या मेरे को पूछ के कोई आना, क्योंकि मैं ना तो किसी से पूछा और ना मुझे कोई बोले। सिर्फ मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा और मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से मैं पार्टी चेंज किया। बाकी मेरा किसी पर भी ना नाराजगी है, ना अंतर्गत किसी पे क्लेम भी नहीं कर सकता हूँ मैं। क्यों
कि मैं जो भी पार्टी में रहा एक रिलेशन मेंटेन करते हुए रहा। कि पिछले 15 साल एनसीपी में था, वही रिलेशन मेंटेन करते रहा। फिर इस पार्टी में आके 7 साल होगा, इस पार्टी में भी मैं अच्छे तरीके से रिलेशन मेंटेन करते हुए रहा। और मैं एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते ना तो किसी पे शिकायत कर सकता हूँ, ना किसी के बारे में मैं बता सकता हूँ कि भाई मेरे से इनसे शिकायत है या इनसे नाराजगी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबके साथ हंसते खेलते रहा। जो जो मेरे से काम पार्टी और पार्टी के जिम्मेदारों ने लिए वो किया। आज मुझे अपने आप को अकेला महसूस करने की नौबत आई थी, इसलिए मैं ये डिसीजन लिया। पार्टी से आपकी क्या बात हुई कि कुछ ऐसे कौन से वार्ड है जिसमें आपने इच्छा जाहिर की कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूंगा, या पार्टी ने आपको ये कहा कि आप इस वार्ड से इलेक्शन नहीं, कैसा है, पार्टी को भी मालूम है कि कौन सा आदमी किस वार्ड में किस तरीके से काम करता है और कौन से आदमी की किस वार्ड में क्या पहचान है। शहर के तमाम पार्टियों के अपने अपने जिम्मेदारों को इस बात का एहसास है कि भाई कौन सा आदमी कहाँ सूट होके कौन सा आदमी को कहाँ पर देना चाहिए। अब वो पार्टी और पार्टी के कोर कमेटी का काम है कि उन्हें कहाँ देंगे या कहाँ से खड़ो बोलेंगे। वो मैं जो भी पार्टी डिसीजन लेंगी मैं पार्टी के साथ तैयार हूँ। सामाजिक, राजनीतिक और सामान्य समाचारों के लिए देखते रहिए EJ टीवी न्यूज़ लाइव।